हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जय माता की। तो आज अष्टमी है, मैंने पूजा कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा मंदिर से ही स्टार्ट कर देते हैं अपना ब्लॉग। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी बच्चे सो रहे हैं। मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं टाइम दिखा रही थी आप लोगों के लिए, तो 7 बज रहे हैं। तो साफ से नहीं दिख रहा था, तो कैमरा थोड़ा सा गंदा था, मैंने उसके बाद साफ़ किया तो 7 ही बज रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल के आई थी आंगन में, मैंने सोचा दिखाऊं। और धूप भी अच्छी निकल आई है क्योंकि पहाड़ है, इस वजह से जल्दी धूप भी निकल आती है। और बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी। अच्छा भी लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हैं आप लोगों के लिए, वही दिखा रही थी मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आए हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी ये सभी लोग सो रहे हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है पहाड़ की तरफ से। आप लोगों को पहाड़ दिखता होगा। रिलैक्स नहीं पड़ रहा है अभी, ठंडी हवा आ रही तो मैं पेट लगा देती हूँ। और मैं बनाऊँगी चाय। ठंडी लग रही है बहुत तेज़। और मेरा आज फास्ट है, आज सोमवार है। तो माता रानी का भी व्रत है और सोमवार का भी है। तो मैंने पूजा कर ली है। मैं चाय बनाऊंगी तभी ये लोग सब उठेंगे। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना है, ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो किचन मैंने रात को ही सारी क्लीन करके रख दी थी, गैस वैस धुल के रख दी थी। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को किचन का वैसे भी अभी कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि अभी हमारा सामान ही एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो मैं दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर बस चाय बन चुकी है, ये लोग सारे उठ चुके हैं और मैं चाय छान लेती हूँ, इनको दे देती हूँ। तो आज अष्टमी है तो बस चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और काम बहुत ज़्यादा है इस समय, मैं इसीलिए कोई रेसिपी की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सामान ही नहीं पता कहाँ क्या रखा है, किचन का भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं बर्तन है, कहीं मतलब पेटियों में बंद है, कहीं कुछ है। ऐसा सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं चाय को छान लेती हूँ। और हाँ, मैं एक बात और कहने वाली थी आप लोगों से, क्योंकि मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है। मैंने अनुष्का के नाम डाला है, मतलब मेरी बेटी है उसका नाम डाला है मैंने। तो ये चैनल अनुष्का के नाम से है। तो बस हम लोग चाय पी लेते हैं यहाँ पर। और फिर हम चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी ये चावल और गेहूं साफ करने के लिए क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि काम इतना था तो स्टोर रूम में ना चावल भी रखे हुए थे, गेहूं भी रखे हुए थे। इन्होंने क्या किया कि टंकी में पहले जो गेहूं की जो टंकी होती है ना, उसमें ना इन्होंने पहले चावल का बोरा जो होता है वो डाल दिया। चावल जगह ज़्यादा नहीं थे, ऐसे थे 4-5 किलो चावल थे। उसके बाद इन्होंने गेहूं डाल दिए उसमें। और फिर भाई इतना मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती। तो मैं ना फिर वही साफ़ कर रही थी और ये भी बैठे थे क्योंकि हम दोनों लोग मिलकर ही साफ़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं इससे जो फटकने वाला सूप है इससे साफ़ कर देती हूँ, बाद में बस थोड़े बहुत बचेंगे तो हम बीन लेंगे। तो अब वैसे तो मैं पिसा लेती गेहूँ और चावल दोनों ही, पर क्या करूँ यहाँ पर गैस है, चूल्हे का कोई इंतज़ाम नहीं है। नहीं तो मैं उसकी रोटियाँ बना लेती क्योंकि चावल की रोटी तो और भी टेस्टी लगती है, अच्छी भी लगती है। पर गैस पे अच्छी नहीं सीख सकती थी, ज़्यादा कच्ची रहती, इसीलिए मुझे वो संभालने पड़े, अलग अलग करने पड़े। और इधर फ्रीज रखा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अच्छे से मेज़ वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, अभी कहाँ क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर पानी पड़ा हुआ था इसीलिए मैं कपड़े से पोंछ रही थी टाइल्स पे।
तो सामान इधर उधर था और कौन सी चीज़ कहाँ रखें कहाँ ना रखें, तो वही मैं देख रही थी कि फ्रिज के पास में मेज़ लगा देती हूँ और उसके ऊपर लहसुन प्याज की जो डलियाँ हैं उन्हें रख देती हूँ, क्योंकि किचन में तो इतनी जगह नहीं है, ना ही फ्रिज आ सकता है, फ्रिज भी नहीं आ पाया और ना ही स्टैंड आया बर्तनों का, वो भी बाहर ऐसा ही रखा हुआ है। तो बस ये वाली मेज़ मैं यहाँ लगा देती हूँ और देखती हूँ कौन सा सामान कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ, वही एडजस्ट कर रही थी। और आज व्रत भी था तो काम भी कर रही थी, तो करना तो पड़ता ही है घर में कोई भी हो काम। तो बस यहाँ पर मैंने मेज़ रख दी है, पास में ही मैंने वाटर कूल रख दिया है पानी का, और जो बॉटल रखी है इसको भी रख देती हूँ। और फिर देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी। अभी कमरे में भी जगह नहीं है, कमरे में भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और खाना भी नहीं बना अभी, तो मैं इन लोगों को दूंगी बना के खाने के लिए, देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं। तो यहाँ पर रश्मि सोकर आ चुकी है, उठी सोकर आई है, तो मैं उससे कह रही थी कुछ थोड़ा बहुत काम करवा दे। अब आज छुट्टी है ना बच्चों की, 4-5 दिन की छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, इसीलिए। और मुझे थोड़ा जुकाम भी है, आवाज़ मेरी बदली बदली आती होगी। तो बस यहाँ पर मैंने एक फोल्डिंग डाल दी है बरामदे में ही, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करते रहते हैं और कभी मन होता है थोड़ा बहुत तो टीवी भी देख लेते हैं, क्योंकि राज है ना वो कार्टून ज़्यादा देखता है, तो इसीलिए। और कभी अपने आप को भी बैठ जाओ अंदर कमरे में, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फोल्डिंग डाल दी है। तो उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ कमरे में, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा सामान था पड़ा हुआ इधर उधर, छोटा मोटा सामान, क्योंकि जो ये मतलब ड्रॉज थी ना, तो वहाँ पर तो मैंने फिट करके रखी थी, तो वहीं से मैं धुल कर ही लाई थी सामान। मैंने सोचा वहाँ जाकर फिर साफ़ सफाई करके रख ही दूँगी, क्योंकि अब करवा चौथ भी आ रही है, नौ दुर्गा भी थे और अब दीपावली भी आ रही, तो बार बार कौन करेगा इसे, तो इसीलिए तो मैं इसको फिट कर देती हूँ। और जो भी छोटा मोटा सामान है तो इसमें रख देती हूँ, तो बड़ी काम की चीज़ है मेरे लिए तो ये, तो मैंने ये मंगाई थी। तो कमेंट में बताना किस किस के यहाँ है ये वाली, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ हर घर में ये वाली ड्रॉज है और ये अच्छी भी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 5 खाने हैं इसमें, 5 वो हैं, तो उसमें एक एक तरह की हर चीज़ रख दो अपनी। तो इसमें मैंने अलमारियों में कुछ किचन का भी सामान रख रखा है, क्योंकि किचन में इतनी बड़ी नहीं है कि मैं कप वगैरह का जो सेट है वो मैंने कमरे में ही रख दिया है। तो अब देखती हूँ इसे, मैं इसको फिट कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है इसको फिट करने के लिए, तो वही मैं कर रही थी। और मेरा ट्राइपॉड भी नहीं है, वीरांगना वीडियो शूट कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने बहुत टाइम के बाद इसे पूरा कर ही लिया है कंप्लीट। तो बहुत मेहनत लगी थी, गर्मी भी लग रही थी, तो बस इसे लगा देती हूँ, और जितना भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है इसमें भर के रख दूँगी, यहीं पे रखूँगी। और बाकी सामान मैंने लगा दिया बच्चों के रूम में, कहीं अपने वाले में, और किचन इतनी बड़ी नहीं है कि किचन में भी मैं कुछ लगाऊं। तो बस यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या रखते हैं, तो जो सामान रखा हुआ था वही रख देती हूँ। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं रख देती हूँ सामान, और बाकी तो मैं आगे ज़्यादा कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि अभी यही रख रही हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा, और मैं हाँ अपना पूरे घर का वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो ये वाला रूम कैसा है, पहले वाला कैसा था, मैंने पहले वाला भी दिखाया था आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा ब्लॉग देखा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।